मोहतरम हजरात, हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु बगदाद शरीफ पहुंचकर वहां की मशहूर दरसगाह जामिया निज़ामिया में बहैसियत तालिब इल्म दाखिला लिए और बड़े बड़े मशहूर उलमा के हल्क़े दर्स में शामिल होकर उलूम की तकमील फरमाई। अल्लामा अबू ज़करिया यहया बिन अली से इल्म अदब पढ़ा और अबुल वफ़ा अली बिन अकील और मोहम्मद बिन काजी अबू याला और काजी अबू सईद मखजूमी वगैरह बाकमालों से फ़िक़ह और उसूल फ़िक़ह की तालीम हासिल फरमाई और अबू गालिब मोहम्मद बिन अल हसन बाक़िलानी वगैरह तकरीबन 17 मुहद्दिसीन किराम की दरसगाहों में इल्म हदीस पढ़कर महारत ताम्मा हासिल फरमाई और तमाम मुरव्वजा उलूम अरबिया में पूरा तबहुर इल्मी हासिल कर लिया। चुनाचे आप खुद क़सीदा गौसिया में फरमाते हैं, दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबन व निलतु साद मिन मौलल मवाली। हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं इल्म सीखता गया यहाँ तक कि कुतुब हो गया और तमाम मौलाओं के मौला हो गया और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मुझे सआदत के खजाने मिल गए। मोहतरम हजरात, हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु बहुत ही साबिर और मुस्तकिल मिजाज थे। चुनाचे आपको ज़माना तालिब इल्मी में अपनी तंगदस्ती के सबब बड़ी शदीद तरीन तकलीफ़ें उठानी पड़ती थी। वालदा माजिदा कभी कभार कुछ मुख्तसर दिरहम व दिनार भेज दिया करती थी, जिससे हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु का खुर्द नोश होता था। एक मरतबा बगदाद में बड़ा ही खौफनाक कहत पड़ा। उस वक्त हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु को बड़े ही सख्त मसाइब व आफात का सामना करना पड़ा। फाकों पर फाके हो रहे थे, यहाँ तक के फाकों से निढाल और भूख से बेताब होकर एक दिन दरियाए दजला के किनारे तशरीफ ले गए ताकि दरख्तों के पत्ते या कोई जंगली फल ही खाकर कुछ सुकून हासिल कर लिया जाए। मगर हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु जिस तरफ जाते हर जगह मसाकीन का हुजूम पाते और कहीं भी खाने के लायक कोई चीज़ नहीं मिल रही थी। यहाँ तक के हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु शहर की तरफ मायूस होकर वापस लौटे और जब भूख से आंखों के नीचे अंधेरा छा गया और चंद कदम चलना भी मुहाल हो गया तो एक मस्जिद में जाकर एक गोशा में बैठ गए। इतने में क्या देखा कि एक अजमी शख्स मस्जिद में आया और भुना हुआ गोश्त और रोटी थैले से निकाल कर खाने लगा। इत्तिफाकन उस शख्स की नज़र हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु पे पड़ी तो उस शख्स ने हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु को खाने के लिए बुलाया तो सबसे पहले हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इनकार किया, लेकिन जब उस शख्स ने इसरार किया, जब बार बार बुलाया तो हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु मजबूर होकर उनके साथ दस्तरखान पर बैठ गए। जब हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु उस शख्स के साथ दस्तरखान पर बैठ गए तो उस शख्स ने हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु से हाल चाल पूछा तो हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मैं गीलान का रहने वाला हूँ और तहसील इल्म के लिए बगदाद आया हूँ। ये सुनकर वो शख्स चौंक गया और कहने लगा कि भाई मैं भी गीलान का रहने वाला हूँ। अच्छा तुम ये बताओ कि तुम गीलान के रहने वाले उस तालिब इल्म को जानते हो जिसका नाम अब्दुल कादिर है। हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि वो अब्दुल कादिर कोई और नहीं बल्कि वो अब्दुल कादिर आपके सामने बैठा है। मेरा ही नाम अब्दुल कादिर है और मैं ही गीलान का रहने वाला हूँ। ये सुनकर उस शख्स की आंखों से आंसू जारी हो गए और वो रो रो कर कहने लगा कि मियाँ सैयद ज़ादे, खुदा की कसम मैंने तुमको बहुत तलाश किया मगर तुम नहीं मिले और बगदाद में मेरी सारी रकम खर्च हो गई। तुम्हारी वालदा ने चंद दिरहम तुम्हारे लिए भेजे थे जो मेरे पास अमानत थे, लेकिन आज जबकि 3 दिन के मुसलसल फाकों से मेरी हालत खराब हो गई तो मैंने तुम्हारी अमानत में से ये खाना खरीदा है। खुदा की कसम ये खाना तुम्हारा है और मैं तुम्हारा मेहमान हूँ। मैंने इंतहाई मजबूरी के आलम में तुम्हारी अमानत में खयानत का जुर्म किया है। खुदारा मेरा ये कसूर आप माफ़ फरमाएं। तो हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने खुदा का शुक्र अदा करते हुए निहायत ही खंदा पेशानी के साथ उस शख्स को माफ़ फरमा दिया और उस शख्स के पास से दिरहमों को लेकर
اس کی دل جوئی کے لیے، اس شخص کو خوش کرنے کے لیے کچھ درہم آپ نے اس کو عنایت فرما دیا اور آپ نے اس کو رخصت فرما دیا۔